नमस्कार, आप देख रहे हैं एट इवेंट मीडिया। आइए जानते हैं आज विभिन्न शहरों में आयोजित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम की जानकारी। जकार्ता में किया जा रहा है यह प्रदर्शनी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक रेल तकनीक, रोलिंग स्टॉक, सिग्नलिंग, यात्री सेवाओं और रेलवे कंपोनेंट्स के नवीनतम समाधान प्रदर्शित करेगी। मेडिटेक बोगोटा शो 2026 कोलंबिया में शुरू होगा। मेडिकल एवं हेल्थ केयर का बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो बोगोटा कोलंबिया 28 से 31 जुलाई 2026 लैटिन अमेरिका के प्रमुख हेल्थ केयर प्रदर्शनी मेडिटेक बोगोटा शो 2026 का आयोजन 28 से 31 जुलाई 2026 तक बोगोटा में होगा। इस एक्सपो में चिकित्सा उपकरण, डिजिटल हेल्थ डायग्नोस्टिक, अस्पताल प्रबंधन और हेल्थ केयर इनोवेशन के नवीनतम समाधान प्रदर्शित किए जाएंगे। 18 वर्ल्ड कांग्रेस एंड एक्सपो ऑन रिसाइकलिंग 2026 आज समाप्त हो रहा है। 27 और 28 जुलाई 2026 तक अंतिम दिन चल रहे 18वें वर्ल्ड कांग्रेस एंड एक्सपो ऑन रिसाइकलिंग 2026 में रिसाइकलिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, सर्कुलर इकोनॉमी और सस्टेनेबिलिटी पर वैश्विक विशेषज्ञ, शोधकर्ता और उद्योग प्रतिनिधि मंथन कर रहे हैं। आइए जानते हैं खास खबरें। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीती 20 जुलाई को छात्रों के आंदोलन के दौरान पुलिस, आरएएफ जवान समेत अन्य सुरक्षा बलों की तरफ से किए गए बल प्रयोग मामले में विपक्ष हमलावर है। आज संसद में सरकार को घेराव की तैयारी के बीच सरकार भी पलटवार के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और इसे किसी भी हाल में नकारा नहीं जा सकता है। प्रदर्शन के लिए उचित स्थान तय किए जाएं और अनावश्यक प्रतिबंध न लगाए जाएं। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले में जुड़ी सभी याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई करने का फैसला किया है। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने 27 जुलाई से 2 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सोलन के कंडारघाट में पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक 106.4 मिलीमीटर वर्षा हुई। 28 से 31 जुलाई के बीच कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। लोगों को नदी नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी सदस्यों का कथित होटल पार्टी वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर संगठन की कार्यशैली, नेतृत्व और आंदोलन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ईंधनों की बढ़ी हुई कीमत और पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट को लेकर बढ़ते आक्रोश के बीच E20 जनता पार्टी ने सोशल मीडिया कैंपेन शुरू किया है, जिसकी तरफ से संसद मार्च के साथ साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का इस्तीफा मांगा गया है। कांवड़ यात्रा का रूट डायवर्जन प्लान तैयार कर लिया गया है। बुधवार रात 12 बजे से इसके लागू होने की उम्मीद है। दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर 5 अगस्त आधी रात से यातायात पर पूर्ण प्रतिबंध लगेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद छात्रों का आंदोलन खत्म हो गया है, लेकिन इसके बाद भी संसद के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि छात्रों का जंतर मंतर का आंदोलन खत्म हुआ है। सरकार युवा छात्रों के जज्बे के सामने झुकने को मजबूर हुई है, लेकिन इसके अलावा देश हित से जुड़े तमाम मुद्दे हैं। जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम उन्हें सदन में उठाएं, चर्चा की मांग करें। माना जा रहा है कि विपक्ष सोमवार को संसद भवन में नई ऊर्जा के साथ आएगा। नीट यूजी परीक्षा को ऑनलाइन कराने की संभावना पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि वह नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता वाली हाई पावर टास्क फोर्स के सुझावों का इंतजार करेगी। साथ ही साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण को सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया है। बिहार में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान AK-47 से गोलियां चलाने के आरोपों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से छात्रों से माफी मांगने और उन पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जौनपुर में हुए संदीप हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पत्नी ने पति का मुंह दबाया था, जबकि प्रेमी ने सीने पर चढ़कर गमछे से गला कसा था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पत्नी को पति की हत्या का जरा भी पछतावा नहीं।
उत्तर प्रदेश में एक जिद ने रिश्ते को लहूलुहान कर दिया है। महज 7 साल के बेटे ने दिव्यांग पिता पर कड़ासे से हमला कर दिया। बच्चा जम्मू जाने की जिद कर रहा था, मना करने से नाराज हो गया और हमला कर दिया। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में राउज एवेन्यू की विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सीबीआई की ओर से अभियोजक नियुक्त करने का निर्देश दिया है। आरोपी दिनेश और विकास बिवाल की जमानत पर सुनवाई अब 3 अगस्त को होगी। जंतर मंतर पर सीजेपी के आंदोलन को लेकर नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान सहित कई देशों के युवाओं ने सोशल मीडिया पर भारतीय जेनजी की खुलकर सराहना की है। कई पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स और युवाओं ने आंदोलन की शैली, एकजुटता और मुद्दों को उठाने के तरीके की प्रशंसा की है। तमिलनाडु के कोविलपट्टी में रहने वाले राजा मुथुपांडी ने आर्थिक तंगी, गंभीर चोटों और कई सर्जरी जैसी मुश्किलों को पीछे छोड़ते हुए ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों के 65 किलोग्राम भार वर्ग का रजत पदक जीत लिया। कभी परिवार का पेट भरना सबसे बड़ी चुनौती था, लेकिन आज वही बेटा देश का नाम रोशन कर रहा है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 के 5वें दिन भारत के लिए बेहद अहम मुकाबले होने वाले हैं। भारतीय खिलाड़ियों की चुनौती 10 मेडल इवेंट्स में होगी। पहली बार एथलेटिक्स की शुरुआत होगी, जहां मुरली श्रीशंकर, तेजस्विनी शंकर और सर्वेश कुमार जैसे स्टार खिलाड़ी एक्शन में दिखेंगे। वहीं भारोत्तोलन, मुक्केबाजी, तैराकी, पैरा एथलेटिक्स और जिम्नास्टिक में भी भारत के पदकों को उम्मीद रहेगी। सीजेपी प्रदर्शन खत्म होने के बाद लुटियंस दिल्ली सामान हो गई है। जंतर मंतर से हटे बैरिकेड हटा दिए गए हैं, दीवारों से आंदोलन के निशान मिटा दिए गए हैं। रात भर सफाई अभियान चला। संसद मार्ग समेत सभी प्रमुख रास्तों पर यातायात सामान हो गया है। पर्यटकों की चहल पहल लौट गई है। हाल के हफ्तों में अमेरिका और ईरान के बीच फिर से शुरू हुई लड़ाई में मारे गए 4 अमेरिकी सैनिकों के नाम अब पेंटागन की आधिकारिक ईरान युद्ध हताहतों की सूची में नहीं है। अब उन्हें एक नई और अलग श्रेणी में रखा गया है। इस बदलाव के बाद सवाल उठ रहे हैं कि युद्ध में अमेरिकी सैनिकों को हुए नुकसान की सही गिनती हो रही है या नहीं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए ईरान पर हमले तेज कर रहा है, लेकिन सरकार ने उन्हें ये नहीं बताया है कि इस युद्ध को कैसे खत्म किया जाएगा। कई अमेरिकी इस युद्ध के पक्ष में नहीं है। अब बात करते हैं मौसम की। दिल्ली में आज हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। देहरादून में आज भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब में आज मानसून फिर से सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते मौसम विभाग ने 28 और 29 जुलाई के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में आज से मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते मौसम विभाग ने लखनऊ समेत प्रदेश के करीब 60 जिलों में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में आज मानसून का मजबूत सिस्टम सक्रिय होने के कारण पूरे प्रदेश में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। आइए जानते हैं आज का राशिफल। अपनी खबर, कार्यक्रम या विज्ञापन प्रकाशित कराने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर व ईमेल पर आज ही संपर्क करें।